हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन जापान। मेरे काफ़ी व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर की हाई डिमांड पे ये खास वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है जापान का वीज़ा का कैटेगरी। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि जापान में कौन कौन सी कैटेगरीज के वीज़ा होते हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग होल वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी का वीज़ा जापान में अवेलेबल होता है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा जो होता है, उस वीज़ा का नाम है हाई स्किल्ड प्रोफेशनल। इसके अंदर दोस्तों 4 कैटेगरी होती है। एक होता है, पहली कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं आई, दूसरा होता है ए, तीसरा होता है बी और चौथा होता है सी। ये बहुत ही हाई स्किल का वीज़ा होता है दोस्तों। उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर एक और आता है हाईली स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स। जो फॉरेन के प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, जैसे कि काफ़ी हायर डिग्री वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए वीज़ा होता है। तो इस कैटेगरी के बाद दूसरा कैटेगरी का जो वीज़ा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वर्किंग वीज़ा। मतलब ये वीज़ा से आप यहाँ पे यानी कि जापान में आप वर्क करते हो। तो आइए समझते हैं कि वर्किंग वीज़ा के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें होता है प्रोफेसर, जो कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं वो। दूसरे होते हैं आर्टिस्ट, जो एंटरटेनमेंट करते हैं और आर्ट से रिलेटेड होते हैं। तीसरे होते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो करते हैं, मतलब धर्म के बारे में जो जिसकी एक्टिविटी रहती है उसका। चौथा है दोस्तों जर्नलिस्ट, जो पत्रकार हैं, उसके लिए। और पांचवा है दोस्तों बिजनेस मैनेजर, जो यहाँ पे बिजनेस जो करने आते हैं और उसकी कैटेगरी जो है, उसका जो प्रोफेशन है मैनेजर का होता है, तो ये उनके लिए है। छठा जो है दोस्तों लीगल अकाउंटिंग सर्विस, जो लीगल जितने भी होते हैं, कानूनी प्रक्रिया के अंदर रहने वाले जितने भी अकाउंटिंग के काम करते हैं और जिस सर्विसेज जो देते हैं वो। सातवां है दोस्तों मेडिकल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो। आठवां दोस्तों है रिसर्चर जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि प्रोफेसर का ही पार्ट होता है रिसर्चर, मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में वो रिसर्च करता है। उसके बाद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर, जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, आप लोगों को बताता है, निर्देश देता है आप लोगों को हर चीज़ करने का सही तरीके से। कहीं ना कहीं आप उसको मेंटोर कह सकते हो। उसके बाद जो आता है दोस्तों इंजीनियर, जितने भी कैटेगरी के इंजीनियर हैं, इंजीनियर्स। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ये क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। ये किसी जापानीज ब्रांच जो होती है, ऑफिस जो होता है, उसमें जो खास जो लोग होते हैं काम करने वाले, हाईली मतलब ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होता है। तो ये हालांकि आसानी से समझ में नहीं आएगा और ये जो वीज़ा का कैटेगरी है बहुत कम लोगों के पास है। उसके बाद है दोस्तों नर्सिंग केयर, मतलब जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी केयर वर्कर जो होते हैं, नर्सिंग केयर वर्कर, ये उसका वीज़ा अलग होता है। उसके बाद आता है दोस्तों इंटरटेनमेंट, जो आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है और स्पोर्ट पीपल है, उसके लिए जो है एंटरटेनर का वीज़ा होता है दोस्तों। देन उसके बाद आता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर के अंदर दोस्तों जो शेफ्स होते हैं और एनिमल्स को जो ट्रेनिंग देते हैं, पायलट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब किसी भी क्राफ्ट में अगर उसकी महारत हासिल है तो उसको स्किल्ड लेबर का वीज़ा मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। हाँ, स्पेसिफाइड में मतलब इंडस्ट्रियल के अंदर, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वर्किंग प्लस ट्रेनिंग के साथ जो वीज़ा मिलता है उसको बोलते हैं TIT, मतलब टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग वाले का वीज़ा वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आइए, ये जो कैटेगरी थे दोस्तों ये वर्किंग वीज़ा का था। उसके बाद एक कैटेगरी आती है जनरल वीज़ा की। देखिए, जनरल वीज़ा जो होता है उसमें सबसे पहले जो आती है कल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब अगर अपनी देश का कल्चरल को यहाँ पे मतलब आप एक शो करने के लिए आए हो या फिर कुछ उसके बारे में एक्टिविटी लाए तो आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ का वीज़ा मिलता है दोस्तों। और एक जनरल वीज़ा आता है दोस्तों स्टूडेंट का,
स्टूडेंट का भी जनरल होता है, क्योंकि वो यहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, काम नहीं करते, तो इसके लिए उसको स्टूडेंट का वीज़ा मिलता है। इसी में तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों ट्रेनिंग का। अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में आप ट्रेनिंग देते हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट से रिलेटेड हो, तो आपको ट्रेनिंग का वीज़ा मिलता है, स्पेसिफिक जो आप अगर ट्रेनर हो तो। उसके बाद आता है दोस्तों डिपेंडेंट, जो फैमिली स्टेज होता है, मतलब अगर आपकी स्पाउस हैं या फिर आपके माता पिता हैं या फिर आपके बच्चे हैं, उसका जो डिपेंडेंट होता है, इसकी कैटेगरी अलग होती है, मतलब ये जनरल वीज़ा के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्पेसिफाइड वीज़ा, जो बिल्कुल मतलब स्पेशल लोगों को ही मिलता है, जैसे कि स्पाउस और चाइल्ड और जापानीज नेशनल, मतलब जापान के जो लोग रहने वाले हैं उसकी जो अगर फॉरेनर से शादी हो गई है, उसकी मतलब सपोज इंडिया की लड़की से शादी या फिर इंडिया के लड़के से हो गई है, तो इसके लिए इशू होता है। उसी के अंदर एक और कैटेगरी है दोस्तों स्पाउस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, यानी कि जिनको पीआर मिला हुआ है उसकी वाइफ या फिर उसका हस्बैंड जो है वो इसी पे स्पेसिफाइड के अंदर ही आता है। तीसरा इसमें आता है दोस्तों लॉन्ग टर्म रेसिडेंस, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, मतलब मोर देन 3 साल से भी ज़्यादा जिनका वीज़ा है। चौथा इसमें दोस्तों डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं और यहाँ पे आप डिप्लोमेट्स के थ्रू अगर आप आए हैं, तो डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज़ के आपको वीज़ा मिलते हैं दोस्तों। इसमें 2 कैटेगरी हैं एक्टिविटीज़ के, एक इसमें लॉन्ग स्टे भी होता है, एक इसमें शॉर्ट स्टे वाला भी होता है। फिर एक कैटेगरी होता है दोस्तों स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप मतलब कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो स्टार्ट में, तो ये आपको वीज़ा मिलेगा स्टार्टअप वीज़ा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों डिप्लोमेटिक वीज़ा। डिप्लोमेटिक तो आप लोगों को पता ही होगी, जैसे कि किसी दूसरे देश से यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है, कुछ ऑफिसर्स, तो उन लोगों के लिए जो है डिप्लोमेटिक टाइप का वीज़ा उसको इशू किया जाता है। फिर उसके बाद ऑफिशियल वीज़ा होता है दोस्तों। ऑफिशियल वीज़ा भी जस्ट लाइक डिप्लोमेटिक टाइप का ही होता है। इसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रह के कुछ समय तक काम करते हैं, तो उन लोगों को जो ऑफिशियल वीज़ा मिलता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट कि जापान में कितने कैटेगरीज के वीज़ा होते हैं दोस्तों। ये आपको जानना बेहद जरूरी था। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, तो हर चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डिटेल डाल दिया है। अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।